तेजोऽसि तेजोमयि देहि वीर्यमसि वीर्यमयि देहि बलमसि बलमयि देहि ओजोऽसि ओजोमयि देहि मन्युरसि मन्युर्मयि देहि सौऽसि सौमयि देहि। और उस समारोह में 3 दिन का विशेष लोकसभा का सत्र बुलाया गया था। और वो 3 दिन का सत्र इसलिए बुलाया गया था कि ताकि आज़ादी के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें ये चर्चा की जाए कि आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली है, किन लोगों ने इसमें बलिदान दिए हैं, फांसी के फंदे चूमे, उन पर चर्चा होगी तो नई पीढ़ी को भी इसकी जानकारी होगी। तो ये उद्देश्य था उन 3 दिन के सत्र का। मेरी जानकारी में भी जब आया तो मैं पास में ही था, शहर के घर आ गया और 3 दिन लगातार सुबह 9 बजे वो कार्यक्रम शुरू होता था, लोकसभा का सीधा प्रसारण हो रहा था और रात के 9 बजे तक चलता था। मैं लगातार टीवी के सामने बैठे और ये प्रतीक्षा करता रहा, देखता रहा कि किसी भी नेता के मुंह से एक बार भी ये बात निकले कि भाई महर्षि स्वामी दयानंद का भी देश की आज़ादी में कि संघर्ष में कोई योगदान है या नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि जब 3 दिन के कार्यक्रम में किसी भी नेता ने इस प्रकार से स्वामी दयानंद का या आर्य समाज का नाम नहीं लिया। हाँ, केवल रामविलास पासवान बोल रहे थे और वो एक प्रसंग में दूसरे बोल रहे थे कि ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे थे कि ब्राह्मण कैसे होने चाहिए। इस पर उन्होंने बोलते बोलते स्वामी दयानंद का नाम लिया कि स्वामी दयानंद ने जो अपनी किताब में लिखे हैं ब्राह्मण वर्ग कर्म के आधार पर वैसे होने चाहिए, और उस किताब का नाम भूल गए वो। तब पीछे से किसी ने दर्शक दीर्घा में से कहा कि सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश। तब बोले हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वैसे ब्राह्मणों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी, कोई भी योगदान किसी भी पार्टी के नेता के मुंह से स्वामी दयानंद का नाम तक नहीं लिया गया। अब 25 वर्ष बीत गए, उस समय में भी दुख हुआ कि भाई इतना करने के बावजूद भी और कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं। अब 25 वर्ष बाद अब महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश में चर्चा चल रही है, गोष्ठियां हो रही हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देते हुए बहुत लोगों को याद किया। उन्होंने अशफाक उल्लाह को याद किया, राम प्रसाद बिस्मिल को, भगत सिंह को, इन सबको याद किया। लेकिन यहाँ भी दुख हुआ इस बात को देखकर कि किसी ने भी स्वामी दयानंद का नाम नहीं लिया, आर्य समाज का नाम नहीं लिया। और आश्चर्य की बात यह है कि जो उनके शिष्य रहे उनके नाम लिए गए। तो बड़ी तकलीफ हुई ये देखकर, और हमें ही नहीं हुई, सारा बुद्धिजीवी जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है उसको बहुत कष्ट हुआ कि भाई इतना करने के बावजूद भी महर्षि स्वामी दयानंद का आर्य समाज का नाम ना लिया जाए। तब सबने मिलकर ये विचार किया कि भाई इसमें, क्योंकि सत्ता की दृष्टि से हमारी जो संस्था है वो हाशिए पे आ गई है, हाशिए पे आ गई, इसलिए कोई उसका नाम लेने को तैयार नहीं। तो फिर ये तय हुआ कि भाई जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रचारक है, शिक्षक है, जो हमारी संस्थाएं चलती हैं, उनमें हमारे लोग इसकी चर्चा करें अपने प्रवचन में। जो भी उनका कार्यक्रम हो, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, तो उसमें 1-2 दिन जो है महर्षि स्वामी दयानंद के इस पक्ष को भी रखा जाए लोगों के सामने। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने यहाँ पर जो हमारी 3-4 समाजें और जाने का मौका मिला तो सब में लगभग ये पक्ष 1-1 दिन रखा है। आज यहाँ भी उसकी बारी आई है। स्वामी दयानंद के और पक्षों को तो स्वीकार करते हैं लोग, नाम भले ही ना लगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कि राजनीतिक दृष्टि से देश को आज़ाद कराने में आर्य समाज का, स्वामी दयानंद का कोई योगदान है, इसको स्वीकार नहीं करते, इसकी चर्चा नहीं करते। ये है दिक्कत। जबकि सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई ये है कि पटावी सीता रवैया जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा वो कोई आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है
कि देश को आज़ाद कराने में जिन वीरों ने बलिदान दिए, फांसी के फंदे चूमे, उनमें 85% ऐसे लोग थे, 85%, जो किसी न किसी रूप में आर्य समाज अथवा स्वामी दयानंद के जीवन से प्रभावित थे। अब ये बात एक नॉन आर्य समाजी लिख रहा है इतिहास में। इतना ही नहीं, श्रीमती एनी बेसेंट और मैडम और कर्नल अलकाट के जब उस समय के जो स्वामी जी के समकालीन थे, उनके बयानों को जब पढ़ने को मिलते हैं तो वहां भी ये साफ नजर आता है कि स्वामी जी का योगदान आजादी की दृष्टि से ये लोग भी बहुत स्वीकार करते थे उस समय। श्रीमती एनी बेसेंट का बयान है कि उन्होंने लिखा है कि जब देश आजाद होगा तो आजादी का एक भव्य मंदिर बनाएंगे और उसमें बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां लगाई जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी और ऊंची जो मूर्ति होगी वो महर्षि स्वामी दयानंद की होगी। ये उस समय के लोगों का टिप्पणी और मूल्यांकन है। उसके बाद समय बीतता गया, आर्य समाज का पक्ष राजनीति में शुरू में तो जरूर 2-4 आदमी हमारे संसद में रहते थे। प्रकाश वीर शास्त्री, ओम प्रकाश त्यागी जैसे लोग जब तक रहे तो तब तक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रसंग होता रहता था, लेकिन उसके बाद में आर्य समाज के लोगों ने राजनीति को अछूत मान लिया कि इसको छूना नहीं है। कोई नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए हमें कोई मतलब नहीं है। और चाणक्य की इस बात भूल गए हम कि धर्म जो है वो राज के अधीन पलता है। अगर आपका राज नहीं है, आपकी सत्ता नहीं होगी, तो आपके धर्म का भी पोषण नहीं होगा। इस मुद्दे पर हमेशा आर्य समाज में 2 खेमे रहे हैं, 2 गुट रहे हैं। आधे लोग ये मानते रहे हैं कि आर्य समाज को राजधर्म के रूप में भाग लेना चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद ने छठे समोल्लास में लिखा है, एक वेद मंत्र ऊपर देकर वेद के मंत्र उसका अर्थ करते हुए लिखा है कि वेद भगवान ने कहा है कि 3 प्रकार की सभाएं बनाओ। एक सभा बनाओ विद्यार सभा, एक बनाओ धर्मार सभा और एक बनाओ राजा सभा। तो विद्यार सभा और धर्मार सभा तो बनाई हमने, बहुत काम हुआ। तमाम डीएवी का जाल फैला दिया, गुरुकुल खोल दिए, तमाम बाल विद्या मंदिर चला दिए हमने। ऐसी ऐसी जगह जहाँ ठीक से पानी भी पीने को नहीं मिलता, वहाँ हमारे विद्यालय चलते हैं। तो विद्या सभा में तो काम हुआ, धर्मार सभा में भी काम हुआ। तमाम उपदेशक हमने तैयार कर दिए, तमाम साधु महात्मा आज भी हजारों की संख्या में जो प्रचार करते घूमते हैं, उत्सवों में भाग लेते हैं। तो विद्यार सभा का भी काम हुआ, धर्मार सभा का भी हुआ, लेकिन राजार सभा का क्या हुआ? यहां हम गोता खा गए और राजार सभा की दृष्टि से कोई तैयारी हमारी नहीं हुई। उसका परिणाम निकला कि आज जो वर्तमान में सत्ताधारी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो आर्य समाज को कोई महत्व नहीं देते कि आर्य समाज का भी कोई योगदान है कि नहीं है। अब मैं आपको सीमित समय का ध्यान रखते हुए बताऊं कि आर्य समाज का कितना बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो देखो, जो बच्चे हमारे बैठे हैं या आप भी जिन्होंने इतिहास पढ़ा है देश की आज़ादी का, तो आपको याद आएगा कि उसमें 2 भागों से वो इतिहास पढ़ा जाता है और उस लड़ाई को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो गरम दल और एक नरम दल। तो गरम दल और नरम दल ये कौन सा है? नरम दल ये है गांधी जी वाली लाइन। गांधी जी से ऊपर गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये जो लाइन चल रही है ये नरम दल है कहलाता है। और गरम दल वाली लाइन कौन सी है? ये भगत सिंह वाली लाइन। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, भाई परमानंद, भाई बाल मुकुंद, ये जो लाइन जा रही है राम प्रसाद बिस्मिल आदि, ये है गरम दल। अब आप इन दोनों में से देखें, इतिहासकार की दृष्टि से अगर पढ़ें तो जो नरम दल है उनसे पूछा गया भाई गांधी जी से कि तुम अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हो? तो उन्होंने कहा मैं अपना राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को मानता हूं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने तिलक का नाम ले दिया। और ये श्रृंखला कहाँ जाकर रुकती है? इसकी जब खोज की गई तो ये श्रृंखला रुकती है गोविंद राणा डे पे। ये श्रृंखला रुकती है गोविंद राणा डे पर। सबसे इन नरम दल वालों के अंतिम व्यक्ति से जब पूछा गया कि तुमने ये जो राजनीति का जो सबक है, राजनीति का जो ये किससे सीखा? स्वराज का नारा तुम्हें कहां से ला? तब उसकी अंतिम श्रृंखला जाके रुकती है गोविंद राणा डे पर। और गोविंद राणा डे ने स्वीकार किया कि ये मुझे महर्षि स्वामी दयानंद से मिला, उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से मिला और की
बातचीत आज़ादी का जो क्रम आंदोलन आगे शुरू किया। अब गोविंद रानडे कौन है? आर्य समाज के लोग जो पढ़ते लिखते हैं थोड़ा उनके लिए तो कठिन नहीं है। गोविंद रानडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूना के अंदर स्वामी जी को बुलाया था और वहां उनके प्रवचन कराए थे, और वो किताब आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। उसका नाम है उपदेश मंजरी। उसका पूना प्रवचन भी एक नाम है। तो वो स्वामी जी ने विभिन्न मोहल्लों में रानडे ने स्वामी जी के प्रवचन कराए थे, और खुलेआम उन्होंने राजनीतिक गुरु स्वामी दयानंद को माना था कि इनकी ही प्रेरणा से मैंने ये क्षेत्र चुना। तो पता लगता है कि नरम दल की श्रृंखला अगर टटोली जाए तो ये सब जाकर गोविंद रानडे और गोविंद रानडे के बाद स्वामी दयानंद पर जाकर टिकती है। तो सबके आदि मूल में, सबकी शुरुआत में इस नरम दल के महर्षि स्वामी दयानंद का योगदान है। अब गरम दल पर आ जाओ। गरम दल में आप देखो तो भगत सिंह के जीवन चरित्र को पढ़ लो, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन चरित्र को पढ़ लो, ठाकुर ये अपने अशफाकुल्लाह को पढ़ लो। सबने एक स्वर से स्वीकार किया है कि हमें देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जो प्रेरणा मिली वो स्वामी दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से मिली, उनकी विचारधारा से मिली, आर्य समाज में जाने से मिली। आज भी हमारे शाहजहांपुर में आर्य समाज में एक कमरा सुरक्षित है, वो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर है। उसी कमरे में बिस्मिल रहते थे और वहीं रहकर उन्होंने सब ये आज़ादी की लड़ाई के लिए काकोरी कांड और दुनिया भर की जो संघर्ष होता था वहीं बैठ के होती थी। और वहीं राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में मुसलमान ये नौजवान अशफाकुल्लाह आया था, और ये भी फिर राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ गया, और इसे भी उसी समय फांसी हुई थी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इन गरम दल वालों से अगर आप पूछें तो ये श्रृंखला सब कहाँ जाकर रुकती है। एक को दूसरे से पूछें भाई आपको किसने प्रेरणा दी, आपको किसने प्रेरणा दी, तो पता है ये श्रृंखला रुकती है श्याम जी कृष्ण वर्मा पे। अब गुजरात वालों के लिए तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को जानना कोई कठिन नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मा यहीं के तो थे, और उन्हें स्वामी जी, ये बात भी चर्चा में कब आई, हमारी जानकारी में नोटिस में कब आई, आपके भी, जब क्योंकि उनकी जो मृत्यु है वो बाहर हो गई थी विदेश में, तो उनकी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरी जो राख है मट्टी ये मेरे देश जाए, भारत भूमि पर बिखेरी जाए। लेकिन किसी ने भी 25 साल तक आजादी के बाद किसी नेता ने इस पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी बने पहली बार, इन्होंने इस काम को किया और सारे देश में इनकी चर्चा हुई, इसको लेकर सबको अच्छा लगा। इन्होंने वो मट्टी, वो जो कलश वहां से मंगवाकर और तब यहां पर उसको विस्तृत कराया। तब लोगों ने फिर एक बार फिर उसे देखा, पढ़ा और अखबारों में छपा, तब फिर समझ में आया कि श्याम जी वर्मा कौन थे ये। तब उन दिनों के अखबारों ने छापा कि श्याम जी कृष्ण वर्मा वो थे जिन्हें महर्षि स्वामी दयानंद ने विदेश भेजा था कि जाओ, और जबकि उस समय भेजा था जबकि विदेश जाना हमारे यहाँ पाप समझा जाता था। हिंदू समाज में विदेशी यात्रा कोई नहीं करता था, इसे भी पाप समझते थे। पर श्याम जी कृष्ण वर्मा को स्वामी दयानंद ने भेजा और वहां जाकर कहा तुम आप विदेश में जाकर प्रेरणा दो और ये बनाओ, आजादी का वातावरण बनाओ। तब श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी जी से प्रेरणा मानकर और उनको अपना गुरु मानकर और तब वो वहां गए, और तब वहां पर उन्होंने इंडियन लीग नाम की संस्था स्थापित की। वहां उनके उस समय में उनके भाई परमानंद, भाई बाल मुकुंद, ये लोग नौजवान संपर्क में आए, और इनके संपर्क में आने के बाद फिर एक आजादी का जज्बा वहां से शुरू हो गया। तो अब मैंने आपके सामने ये दो उदाहरण दिए। इन दोनों उदाहरणों से क्या सिद्ध हो रहा है कि चाहे गरम दल को आप टटोल लें हैं और चाहे नरम दल को टटोलें, ये आखिर में जाकर कहां पहुंचते हैं? स्वामी दयानंद पर पहुंचते हैं। दोनों तरफ स्वामी दयानंद हैं। स्वामी दयानंद की ही प्रेरणा से, स्वामी दयानंद की ही ग्रंथों से प्रेरणा पाकर ये नौजवानों ने देश की आजादी के लिए फंदे चूमे। पर दुर्भाग्य यह है कि लोग इनका नाम तो लेते हैं राजनीतिक कारणों से, वोट के कारण, पर स्वामी दयानंद का नाम लेने को तैयार, आज समाज का नाम लेने को नहीं है तैयार। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए जो सही इतिहास है वो आज बच्चों के सामने नहीं जा रहा, और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि इसका कोई सुख नहीं मिलेगा ऐसा करने से, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि कृतघ्नि मत बनो। कृतघ्नि कहता है का मतलब होता है किसी ने हमारे लिए कुछ किया है उसको याद ना करना, उसका धन्यवाद ना करना, ये कृतज्ञता है। इसको सबसे बड़ा पाप माना गया।
कृतज्ञता व्यक्त करो, किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया है तो उसको याद करो, उसका धन्यवाद करो, ये हमारा आदर्श है। तो आज उल्टा हो रहा है, जिन्होंने कुछ किया है उनको कोई याद नहीं करता है। तो अब हम ऋणी हो गए, नहीं हो गए, हम पाप के भागी हो गए, हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो महर्षि स्वामी दयानंद का इस दृष्टि से आप स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, तो आपको पता लगेगा कि देश की आजादी में कितना उनका योगदान था। 1857 की जब क्रांति फेल हो गई थी तो स्वामी दयानंद का आगमन हुआ है उसके बाद। अब स्वामी दयानंद ने, तो उस समय के जो पढ़ने लिखने वाले लोग अगर आप पढ़ेंगे तो महारानी विक्टोरिया ने शासन ले लिया था अपने हाथ में। उससे पहले वो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अगर आपने पढ़ा होगा कुछ आजादी के बारे में तो आपको ये मिलेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था जो हमारे देश में चलाती थी शासन। लेकिन जब यहाँ बगावत हुई, क्रांति हुई, तो थोड़ा सा हलचल मची, तो उसने, महारानी विक्टोरिया ने वो शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया और लेकर एक विज्ञप्ति बांटी गई भारत के अंदर, और उसमें ये लिखा था कि अभी तक तो जो हुआ सो हुआ है, लेकिन अब हम तुम्हें ऐसा राज देंगे जो माता पिता के सदृश होगा। जैसे माता पिता अपनी संतान को चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, ऐसे ही हम तुम्हें शासन देंगे। आप देखो, जब ये विचार आया, विज्ञप्ति आई, तो उस समय के जो समकालीन नेता थे उन्होंने बड़ी प्रशंसा की महारानी विक्टोरिया की, और कुछ ने तो त्रिजटा का अवतार तक घोषित कर दिया। लेकिन एक अकेले महर्षि स्वामी दयानंद थे, उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के अंदर 1875 जो छप के आ गया, कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ है, 10 साल बाद। उस समय कोई संस्था नहीं थी, आर्य समाज केवल था 1875 में। उसी में आर्य समाज की स्थापना हुई और उसी में सत्याग्रह प्रकाश स्वामी जी लिखकर हमारे हाथों में आ गया। उसमें स्वामी जी लिख रहे हैं, देखो आप, आश्चर्य होता है कि उनके अंदर कितना आत्मिक बल था। जबकि अंग्रेजों का शासन था, उनके समय में कुछ बोलना उनके विरोध, सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन बोलने की तो बात छोड़ो, उन्होंने लिख दिया उसका जवाब, और सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसे, राजधर्म के ऊपर 6ठे समोल्लास में वो लिखते हैं, कोई कितना भी करे, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल एक एक विज्ञप्ति का उत्तर लिख रहे हैं स्वामी जी में, हमें प्रेरणा देने के लिए कि कहीं हम उसमें गुलामी के चक्कर में ना आ जाएं और अपने होश को ना खो बैठें, और महारानी विक्टोरिया को हम बहुत बड़ा ये ना मानकर कभी गुलाम ना बने रहें। इसलिए स्वामी जी ने जगाया हुआ कि कोई कितना भी करे, माता पिता के सदृश राज भी देने की बात करे, लेकिन जो अपना राज होता है वो अपना ही होता है, उसके समान कोई भी दुनिया में दूसरा राज नहीं हो सकता। और स्वामी जी ने स्वराज को वहां पर डिफाइन किया। अब ये उस समय की बात है जब किसी नेता, कांग्रेस का तो जन्म भी नहीं हुआ है। अब आप सोच, और लोग कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं पार्टियों को क्रेडिट देते हैं आजादी के लिए। तो जिन भी उस 10 साल के पीरियड में स्वामी जी के इस ग्रंथ को पढ़ पढ़कर नौजवानों में तमाम जागृति आ गई, क्रांति पैदा हो गई। और स्वामी जी की स्थिति देखो कि क्या है, पढ़ते हैं जब तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक 18 घंटे का समाधि लगाने वाला व्यक्ति, वेदों का प्रकांड विद्वान, और उसकी नजर कहां जा रही है? उसकी नजर जा रही है सत्याग्रह प्रकाश में लिखा है 11वें समोल्लास में, जहां ब्रह्म समाज का स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। ये घटना से हमें प्रेरणा मिलती है कि स्वामी जी का दृष्टिकोण देश के प्रति, उसकी बनी हुई चीजों के प्रति क्या था। जो लोग कहते हैं कि स्वामी जी का कोई योगदान नहीं है, उस वहां पर लिखा है स्वामी जी ने ब्रह्म समाज का उल्लेख करते हुए कि देखो इन अंग्रेजों को, ये अपने देश की बनी हुई जूतियों को तो अदालत में जाने देते हैं, लेकिन हमारे बने हुए देश की जूतियों को अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उस समय ये नियम था कि 2 प्रकार की जूती पाई जाती थी, एक देसी एक विदेशी। तो देसी जूती जो हमारे देश के कारीगर बनाते थे उनको पहनकर जाने का अदालत में अधिकार नहीं था, लेकिन जो विदेश से जूती आती थी उसको पहनकर जा सकते थे लोग। तो स्वामी जी का दृष्टिकोण देखो कि एक इतना बड़ा सन्यासी, साधु, महात्मा, और उसको अपने देश के जूते का अपमान भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने वहां लिखा कि देखो हमारी स्थिति क्या हो गई है, और ये अपनी बनी हुई चीजों से कितना प्यार करते हैं। तो ये सब कहकर लिखकर स्वामी जी ने हमारे अंदर भी देशभक्ति का जज्बा पैदा किया, और देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर कितना कूट कूट के भरा हुआ था, ये भी एक उदाहरण से हमें मिलता है। ये कोई मैं काल्पनिक घटना नहीं सुना रहा हूं, ये इतिहास की लिखित चीजें सुना रहा हूं। ये उन दिनों की बात है जब स्वामी दयानंद केवल कोपीन धारण करते थे और संस्कृत में बोलते थे।
ये तो बाद में केशवदेव सेन में जब कलकत्ता में गए तब स्वामी जी को सुझाव दिया कि स्वामी जी हमारी जो महिलाएं वो भी आपके मुख से सुनना चाहती हैं, उसका प्रभाव हुआ। तब स्वामी जी ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। और उनका स्वामी जी आप संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में तो ज्यादा लोग समझते नहीं है, इसलिए आप हिंदी में बोलें, हिंदी में लिखें। तब स्वामी जी ने हिंदी में बोलना शुरू किया और सत्यार प्रकाश जैसा ग्रंथ भी, उनकी भाषा हिंदी नहीं थी, गुजराती थी उनकी जन की भाषा और पढ़ाई की भाषा संस्कृत थी। तो उन्होंने देखो थोड़े टाइम के अंदर से ही और हिंदी सीख ली और उन्होंने सत्यार प्रकाश जैसे ग्रंथ, ऋग्वेद भाषा उनका, व्यवहार भानु, ये सारे ग्रंथ हिंदी में लिख दिए और उसे तमाम उत्तर भारत में हिंदी क्षेत्र वालों में तमाम प्रचार हो गया। नौजवानों ने पढ़ पढ़ कर तमाम उनको जज्बा पैदा हो गया। तो उन्हीं दिनों की बात है कि स्वामी जी, जमालपुर रेलवे स्टेशन है बिहार में, ये मधुपुर के पास, वहां की घटना आई कि स्वामी जी गाड़ी की प्रतीक्षा में प्लेटफार्म पर टहल रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज अफसर जो गवर्नर के रैंक का था, बाद में पता लगा, वो अपनी मैडम के साथ वहां, वो भी आ गया गाड़ी का इंतजार करने और वो भी प्लेटफार्म पर है। अब उसने देखा कि एक नंग धड़ंग सन्यासी प्लेटफार्म पर टहल रहा है, उसे बुरा लगा। उसने सीधे कहने की तो हिम्मत नहीं हुई स्वामी जी से, क्योंकि स्वामी जी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, 7 फुट तो उनकी हाइट थी और बहुत कसा हुआ बदन, शरीर उनका इस प्रकार से उन्होंने बनाया था। लेकिन ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उन्हें 59 वर्ष की आयु में ही समाप्त कर दिया, जबकि वो क्या करते थे, मेरी आयु लगभग 300 वर्ष होगी, इस प्रकार की तैयारी थी उसकी। लेकिन दुर्भाग्य देखो हमारा, अगर वो रहते 300 वर्ष तो क्या से क्या कर देते इस देश के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर क्रांति होती है हमारी। जो आज विदेशी वैज्ञानिक लोग इतरा रहे हैं ना अपनी खोजों पर, वो स्वामी दयानंद के सामने इतराते नहीं। स्वामी जी के अंदर इतनी योग्यता क्षमता आ चुकी थी। खैर, स्वामी जी को जब देखा तो अंग्रेज अफसर की सीधे तो हमें हुई नहीं कहने की, स्टेशन मास्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, देखो ये प्लेटफार्म पर कौन नंगा स्वामी घूम रहा है, इसको हटाओ, बैठाओ इसको एक तरफ। अब अंग्रेजों का राज था, वो घबरा गया स्टेशन मास्टर, बाहर निकल कर आया, अभी बैठाता हूं सर। बाहर आकर स्वामी जी के जब पास पहुंचा था, वो मुंह पहचानता था स्वामी दयानंद को, अखबारों से कहीं उसने देखा ये तो स्वामी दयानंद है। अब सीधे कहने की तो हिम्मत नहीं हुई इसकी कि चलो, तो बहाना बनाकर कहने लगा, स्वामी जी अभी गाड़ी के आने में थोड़ी देर है, विलंब है, आप चलिए मेरे कमरे में बैठिए और वहां चलकर तैयार करिए, कुर्सी पड़ी हुई है वहां। स्वामी जी तो समझ गए, एकदम योगी थे वो तो चेहरे की फेस रीडिंग पर उन्होंने कहा, स्टेशन बाबू मैं जानता हूं तुम ये मुझसे क्यों कह रहे हो, इसलिए कह रहे हो कि वो जो अंग्रेज अफसर ने तुमसे कहा है ना, तो सुनो, उस अंग्रेज अफसर से जाकर कहो कि हम उस युग के व्यक्ति हैं जब अदन के बगीचे में आदम और हव्वा नंगे घुमा करते थे। अब स्टेशन मास्टर तो घबरा गया ये सुनकर स्वामी जी के मुंह से, उसकी हिम्मत क्या थी जो जाके कह दे, लेकिन चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। अब उधर वो अंग्रेज अफसर देख रहा था, उसने देखा ये हटा नहीं स्वामी को, इसने कहा, फिर आया दोबारा से, फिर स्टेशन मास्टर से कहा कि तुमने इसे हटाया नहीं। तब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सर ये कोई भीख मांगने वाला, कपड़े रखने वाला साधु नहीं है। बोले कौन है ये? बोले ये समाज सुधारक महर्षि दयानंद है। उसने भी नाम सुन रखा था लेकिन देखा नहीं था कभी, तो पहचानने में उसे भी रहा। उन्होंने अच्छा ये मिस्टर दयानंद? बोले हाँ। भाग के आया, जल्दी से स्वामी जी के पास आ गया और आकर एक चेयर पड़ी थी, दोनों बैठकर बातचीत करने लगे। और बातचीत करते करते उसमें से अंग्रेज अफसर ने कहा, स्वामी जी हमारे पास रिपोर्ट है कि आपके बहुत विरोधी हो गए हैं, आपसे बहुत लोग नाराज हैं, तो इसीलिए आपकी जान को खतरा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं सरकार की ओर से, राज्य की ओर से सुरक्षा का प्रबंध कर दूंगा आपकी। ये अंग्रेज अफसर ने स्वामी जी से कहा। स्वामी जी ने सुनकर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे राज्य में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और फिर वो जो ईश्वर है जो सर्वव्यापक है सब जगह, वो तो मेरी रक्षा करता ही है, इसलिए मुझे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी के जब ये मुख से बात सुनी, अंग्रेज बहुत कूटनीतिक होता है, उसे लगा कि स्वामी जी हमारे राज की प्रशंसा कर रहे हैं, बस लगे हाथ उसने फायदा उठाने की कोशिश की। कहने लगा, स्वामी जी इसका मतलब है हमारा राज अच्छा है, और तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जब आप गॉड से प्रेयर करा करें तो आप ये प्रार्थना करा करें कि हमारा राज बहुत दिनों तक बना रहे। अब स्वामी जी के तो आग जल रही थी अंदर, तो उसकी बात सुनकर एकदम से तमतमा गए होंगे स्वामी जी। उन्होंने कहा, ये अंग्रेज अफसर तुम ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो रोज प्रातः साय बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये भगवान हमारे आलस और प्रमाद के कारण ये जो दुर्दिन आज हमें देखने को मिल रहा है कि हम गुलाम हो गए,
हमारी आज़ादी छिन गई, परमात्मा जितनी जल्दी हो कृपा करो और हम आज़ादी की सांस ले सकें। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ रोज। उस अंग्रेज अफसर ने स्वामी जी के मुख से ये बात सुनी, वो भौचक रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। और बाद में उसने रिपोर्ट बनाकर भेजी अपने हाई कमान को कि ये एक ऐसा साधु है, इस पर कड़ी नजर रखी जाए, इस पर देश की आजादी की आग जल रही है इसके अंदर। और उसने अंग्रेजी में उस रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए जुमला जोड़ा कि इसकी ये मान्यता है कि आई एम बाउंड टू कमांड नॉट टू ओबे। ये था स्वामी जी का दृष्टिकोण। अर्थात इसके अंदर ये जज्बा है कि हम शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम भेड़ बकरियों के लिए पीछे चलने वाले नहीं हैं। ये सोच वाला ये सन्यासी है। अब ये देखो एक अंग्रेज अफसर की व्यूज हैं, उसकी रीडिंग है, और हमारे देश के नेता और यहाँ के अपने लोग ये सब मानने को तैयार नहीं। कहने का मेरा अभिप्राय ये था, समय समाप्त हो गया। अर्थात महर्षि स्वामी दयानंद का राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तमाम नौजवानों को उनकी पुस्तकों से, उनके सत्संग से, उनके प्रवचनों से, और तमाम उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो समाज सुधार की व्यवस्था की, वो इसके कारण ही है। पर कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा दिया था, ये बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों पे तो विशेष उपकार है स्वामी दयानंद। इनकी क्या स्थिति थी स्वामी दयानंद से आने से पहले, पढ़ लो इतिहास में तो समझ में आ जाएगा। स्त्री शूद्रो ना दिएताम, स्त्री और शूद्रों का तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, घर से निकलने का भी अधिकार नहीं था। और आज देखो ये अब किसने दे दिया कि हर क्षेत्र में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, पुरुषों के बराबर कंधा और आगे निकल बल्कि काम कर रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान महर्षि स्वामी दयानंद का है। हम लोग इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में रखें और जब भी मौका मिले अपने बच्चों के सामने चर्चा करें, प्रेरित करें उनको, ताकि ये पक्ष भी साथ साथ चलता रहे और आर्य समाज और स्वामी दयानंद को इग्नोर न कर सके, कोई हाशिए में न डाल सके। इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। आपने मेरे विचारों को बहुत धैर्यतापूर्वक सुना। समय समाप्त हो गया। शांति पाठ करते हैं।